हम इंसानों को पृथ्वी पर आए हुए लाखों सालों का समय हो चुका है। इस समय में न सिर्फ हम इंसानों ने अपने आप को आगे बढ़ाया, बल्कि अपनी पूरी सभ्यता का एक नए लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। हम पहली ऐसी जीव जंतुओं की प्रजाति थे जिन्होंने अपने मामूली वातावरण से हटकर अलग अलग चीजें खोजने और बनाने शुरू की। इसी रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन की वजह से ही हम इंसान आज यहाँ पर पहुंच पाए हैं। लेकिन यह सब तो अतीत था जो बीत चुका है, और इसकी अब हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू भी नहीं है। इंसानी सभ्यता भविष्य में कितनी ज्यादा तरक्की कर पाएगी, इस बात पर डिपेंड करता है कि हम आने वाले सालों में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं, अगले 1 अरब सालों तक हमारी पृथ्वी को कोई भी ऐसा खतरा नहीं है जो इसे खत्म कर पाए। ऐसा जरूर हो सकता है कि इन 1 अरब सालों में काफी सारे उल्कापिंड पृथ्वी से जाकर टकराए, लेकिन यह सिर्फ एक संभावना होगी। ऐसी किसी भी घटना के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि इंसानी सभ्यता के साथ अगले 1 अरब सालों में क्या क्या हो सकता है। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं नॉलेज का अड्डा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो लोग 1 मिलियन और 1 बिलियन के बीच में डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। आइए सबसे पहले इस चीज को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। 1 मिलियन सेकंड यानी 10 लाख सेकंड करीब है, 11 दिनों के बराबर होते हैं। वही 1 मिलियन सेकंड है यानी 1 अरब सेकंड है, 31.5 सालों के बराबर होते हैं। इससे आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि 1 मिलियन 1 बिलियन से कितना ज्यादा बड़ा होता है। अगर हम पृथ्वी की हिस्ट्री में 1 अरब साल पीछे जाते हैं तो हमें कोई भी पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु नहीं दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तब ऐसी कोई भी चीज पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुई थी। उस समय सिर्फ समुद्र में जीवन मौजूद हुआ करता था, और वह भी बैक्टीरिया के रूप में। यह बैक्टीरिया तेजी से रिप्रोडक्शन करते हुए विकसित होते गए और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स जीव जंतुओं में कन्वर्ट होते गए। इनमें से एक जीवन इस समुद्र से जमीन पर आने की सोची, और यहाँ से पैदा हुए एम्फिबियंस प्रजाति के जानवर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी तरह के जानवर होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर ही रहने के काबिल होते हैं। इसकी सबसे चिल्ड्रंस को कछुआ और मगरमच्छ हम कह सकते हैं। धीरे धीरे यह जानवर भी विकसित होते गए और ऐसे जानवर पैदा होने लगे जो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर रहने के काबिल थे। इन जानवर को कहा जाने लगा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हम इंसान भी इसी कैटेगरी के जानवर हैं जो बहुत लंबे समय तक विकसित होने के बाद इस पृथ्वी पर आए हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि होमो सेपियंस इकलौती इंसानी प्रजाति नहीं थी जो पृथ्वी पर रहा करती थी। जिस तरह से आज हमें अलग अलग नस्ल के घोड़े, कुत्ते और बिल्लियां मिलते हैं, वैसे एक समय पर अलग अलग नस्ल के इंसान भी हुआ करते थे। इनमें से एक प्रजाति तो ऐसी थी, इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान है और ताकतवर हुआ करती थी। हम इंसानों के डीएनए का करीब है 2.5% हिस्सा उन्हीं इंसानों के डीएनए से बना हुआ है, लेकिन मिस्टीरियस कारणों की वजह से वह करीब है 40,000 साल पहले हमारे पृथ्वी से विलुप्त हो गए। ऐसा माना जाता है कि उनके विलुप्त होने के पीछे भी होमो सेपियंस का यह हाथ है, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत ही ठोस प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, जो अभी वैज्ञानिकों के पास है नहीं। खैर, इंसानों की इस प्रजाति को निएंडरथॉल कहा जाता था, और वे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। 1 अरब साल का समय बहुत बड़ा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इंसानों ने घर बनाना और खेती करना मात्र 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के दौरान शुरू किया था। इससे पहले इंसान अलग अलग जगह टहलते रहते थे और शिकार करके अपना और अपने ग्रुप का पालन पोषण करते थे। वैज्ञानिक सब बताते हैं कि भविष्य में इसके मुकाबले एक चीज बहुत ही बड़े पैमाने पर चेंज हो जाएगी, और वो है टेक्नोलॉजी। अभी तक हम इंसान अपने ज्यादातर पास्ट में बिना टेक्नोलॉजी के ही जीते हुए आए हैं, लेकिन पिछले 150 सालों में ये चीजें हैं पूरी तरह से बदल चुकी हैं। हमने अब ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिससे हमें आसानी से बहुत कॉम्प्लेक्स स्टार्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इंसानों और बाकी सारे जानवर जंतुओं में एक मुख्य अंतर है अडेप्टेबिलिटी का। अगर आप किसी मशीन को पानी से निकालकर जमीन पर रख देंगे तो वह कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देंगे, लेकिन हम इंसान बहुत लंबे समय के लिए भी पानी के अंदर रह सकते हैं, और ऐसा पॉसिबल हो पाता है हमारे द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट की वजह से। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कोई भी ऐसा जीव नहीं क्रिएट कर सकता है, और यह चीज है हम इंसानों को सबसे अलग भी बनाती है। यह कारण है कि हमें इंसान पृथ्वी के हर कोने पर दिखाई देते हैं, जबकि बाकी दूसरे जानवर है एक स्पेसिफिक एरिया में ही कैद रहते हैं। हम इंसान माउंट एवरेस्ट पर भी जा सकते हैं और समुद्र के सबसे निचले पॉइंट पर भी जा सकते हैं, पर यह चीज हमें बाकियों से अलग और खास बनाती है। लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि अब यह चीज भी हमारे लिए इतनी ज्यादा खास नहीं रहेगी। एक इंसान ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में हम इंसान नहीं होंगे, बल्कि एक साइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइबर का एक सजीव होता है जो इंसान और रोबोट का मिक्सचर होता है। धीरे धीरे हम इंसान अपने शरीर में ऐसी टेक्नोलॉजी को फिट करने लगेंगे जिससे हम थोड़ी बहुत रोबोटी के बनते चले जाएंगे, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, और न्यूरोलॉजी और एक्टो लाइफ जैसी कंपनी इन चीजों को सच बना रही है।
न्यूरोलिंक के इलोन मस्क के कंपनी जो दिमाग में चिप लगाने का काम करती है, उनके मुताबिक है भविष्य हम इन चिप के जरिए किसी भी चीज को तुरंत सीख पाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी टक्कर दे पाएंगे। एक तो लाइव दुनिया की पहली आर्टिफिशियल वाईआर फैसिलिटी है, सच में बच्चे बनाने वाली फैक्ट्री है जहां पर बच्चों को आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी बच्चा पैदा करने के लिए माता पिता की जरूरत नहीं पड़ेगी और फैक्ट्री में ही बच्चों को प्रोड्यूस कर लिया जाएगा। एक समय ऐसा था जब लोग ऐसा मानते थे कि इंसान को बनाना है सिर्फ भगवान का ही काम, लेकिन आज इंसान ही दूसरे इंसान को क्रिएट कर रहा है जो एक करिश्मे से कम नहीं। आगे चलकर हम इंसान या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हार जाएंगे या फिर उसे अपने काम में इस्तेमाल करने लगेंगे। यह दोनों ही चीज इस बात को डिसाइड करें कि इंसानियत का भविष्य कैसा होने वाला है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है तो हम इंसानों के खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे में जीवन तो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कॉन्शियस हो चुका होगा। जिस तरह से हम इंसान और दूसरे ग्रह पर जाने का प्लान बना रहे हैं, वैसे ही भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग ग्रहों पर एक एक्सप्लोरेशन करेगा और वहां पर है अपनी बस्तियां बसाएगा। बस हम इंसान उन बस्तियों का हिस्सा नहीं रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंट्रोल में रहता है तो चीजें बिल्कुल सेम तरीके से ही होंगे। बस फर्क इतना होगा कि वह बस्तियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं बल्कि हम इंसानों की होंगी। कार्ड शेफ स्किल नाम की एक मैटर के मुताबिक हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में बढ़ते जाएंगे और अलग अलग लेवल पर पहुंचते जाएंगे। फिलहाल हम इस स्केल के लेवल 1 पर भी नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं। अगले 100 साल में हम लेवल 8 को अचीव कर लेंगे और अपने ग्रह पर मौजूद है सारी एनर्जी सोर्स को अपने कंट्रोल में करने के काबिल हो जाएंगे। इसके बाद लेवल 2 पर है जाने के बाद हमें इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे कंट्रोल में होगा। हम अपने सूर्य से आने वाली 90% ऊर्जा को अपने इस्तेमाल में ले पाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर होगा। लेवल 3 तक जाने में हमें लाखों सालों का समय लगेगा, लेकिन अगर हम एक बार इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा एडवांस बन चुके होंगे। इस लेवल तक पहुंचने के बाद हम सिर्फ है अपने सूर्य मंडल पर ही लेबल की अपनी पूरी गैलेक्सी पर कंट्रोल कर पाएंगे। हम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे कि ग्रहों और तारों को बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। आज हम सिर्फ ग्रहों को बनता हुआ देख पाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस लेवल तक जाने के बाद हम ग्रहों को अपने हिसाब से बना पाएंगे। ओरिजिनल कार्ड से उस स्केल में मात्र 3 लेवल की चर्चा की गई है, लेकिन हम उसके आगे भी जा सकते हैं। इसके आगे जाने पर हम पूरे ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे और हम बिल्कुल भगवान के जैसे हो जाएंगे। इस लेवल पर पहुंचने के बाद हमारा अगला टारगेट होगा मल्टीवर्स को ढूंढा और दूसरे ब्रह्मांड तक ट्रैवल करके उन्हें भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना। निकलने में हमें अरबों सालों का समय लगेगा और यही कारण है कि इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है। यह बात तो निश्चित है कि अगर हम इंसान अपने आप को अपने ही हाथों से नहीं खत्म करते हैं तब बहुत ही ज्यादा एडवांस बनते चले जाएंगे। अगर हमारी पृथ्वी के साथ कोई भी दुर्घटना फिर इंसान के बीच जंग नहीं होती है तो इंसानों का मल्टीप्लैनेटरी बनना निश्चित है। अगर आप इंसानों की मात्र पिछले 100 सालों की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कितनी ज्यादा तरक्की कितने कम समय में की है। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे लिए एडवांस होना और ज्यादा आसान होता जा रहा है। विज्ञान की डिस्कवरी और एप्लीकेशन के हमारे लिए चीजें और भी ज्यादा आसान होती जा रही हैं और ये सिलसिला भविष्य में भी चलता रहेगा। हमारा सबसे पहला टारगेट है अपने ग्रह के रिसोर्स को पूरी तरीके से हार्नेस करना और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना। इन्हीं सोर्सेस का इस्तेमाल करने से हम दूसरे ग्रह पर जाकर अपना घर बना पाएंगे। इसकी शुरुआत 2027 में आर्टेमिस मिशन के जरिए होगी, जब हम इंसान चांद पर जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। नेसा के वैज्ञानिक इस बार एस्ट्रोनॉट को चांद पर इसलिए भेज रहे हैं ताकि वहीं पर रहकर घरों की फॉर्मेशन करें। चांद के बाद हमारा अगला टारगेट होगा मंगल ग्रह, जिसके लिए ऑलरेडी जोर शोर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है हम इंसान 1 अरब साल बाद ब्रह्मांड के किस एरिया में रह रहे होंगे? हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।